जान चली जाती है, जान चली जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। चाहे जिस्म छलनी होता है, जिस्म छलनी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। चाहे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े होते हैं, हमने झूठ नहीं बोलना। चाहे टीचर्स के आगे हो, चाहे घर में हो, माशरे में हो, सच के साथ जो इंसान झूठ बोलता है, फरिश्ते उससे 3 मील तक दूर चले जाते हैं। ये छोटी छोटी बुराइयां हैं, इसकी वजह से इंसान अल्लाह की नज़र में गिर जाता है। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मीठा बोलता है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, कि फलां बस्ती में एक और दूसरी औरत है, सारी रात नवाफिल पढ़ती है, सारा दिन रोजा रखती है, ऐसी नेक औरत है, लेकिन जब भी किसी से बात करती है तो वो बदअखलाकी से बोलती है, जब भी किसी से बात करती है दिल तोड़ के रख देती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला खैर फीहा हिय मिन अहलिन नार, कि उसके अंदर अल्लाह ने कोई भलाई न रखी, वो जहन्नमी औरत है। एक और औरत आई, कहा, या रसूलुल्लाह, फलां बस्ती में एक औरत है, फराइज और वाजिबात को पूरे करती है, लेकिन जब भी किसी से बात करती है मीठा बोलती है, जब भी किसी से बोलती है मुस्कुरा के बोलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु खैरुन फीहा हिय मिन अहलिल जन्ना, अल्लाह ने सारी भलाइयां उस औरत के अंदर रखी हैं, वो जन्नती औरत है, वो जन्नती औरत है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों और भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, आपकी कीमत अल्लाह के यहाँ तब लगेगी जब आप हुकूकुल इबाद सही अदा कर रहे होंगे, टीचर्स का हक सही अदा कर रहे होंगे, अपने वालिदैन का हक सही अदा कर रहे होंगे। हमारा 90% दीन को डिवाइड किया जाए 100 हिस्सों में, जिसमें से हमारा 90% दीन मामलात, अखलाक, माशरत का है, 10% दीन हमारा इबादत का है, और 90% दीन को हम छोड़ कर बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि नेक इंसान वही है जिसके सर पे पगड़ी हो, नेक इंसान वही है कि जिसने दाढ़ी रख ली। हाँ, मैं ये नहीं कहता, दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, पगड़ी पहनना भी सुन्नत है, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ला यगुर्रन्नकुम तंतनतुर रजुल बिल्लैल, कि तुम्हें किसी आदमी का रात को रोना और गिड़गिड़ाना धोखे में न डाल दे। और रजुल माने दल्लमाना, कि आदमी तो वही है, इंसान तो वही है जो वादे का पासदार हो, जो झूठ न बोले, किसी को तकलीफ न दे। मेरी जुबान से किसी को तकलीफ न हो, मेरे हाथों से किसी को तकलीफ न हो। जुबान की तकलीफ यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, इस जुबान के बोल से पहला हुक्म यह है कि जुबान के साथ किसी का नाम मत पुकारो। जब मैं पढ़ता था तो मेरे उस्तादों ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा देखो, आप सब के नाम या तो सहाबा के नाम पर हैं, या सहाबियात के नाम पर हैं, या अंबिया के नाम पर हैं। जब हम किसी के नाम को पुकारते हैं, जैसे उस्मान भाई नाम है, मैं कहता हूँ ओ उस्मान इधर आ, मैंने किसके नाम को बिगाड़ा है? मैंने सहाबी के नाम को बिगाड़ा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से नाम बिगाड़ कर मत पुकारो। बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, कि ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान किसी के नाम को बुरा करके पुकारे, उसके अलक़ाब को बुरा करके पुकारे, उसका नाम और है और उसको बिगाड़ कर लिया जाए। ये छोटे छोटे ये बुराइयां हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, अगर हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, ये छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ देंगे, अल्लाह की कसम हम अल्लाह की नज़र में इतने महबूब हो जाएंगे, अल्लाह की नज़र में इतने महबूब हो जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करते हैं और उसी मोहब्बत को अल्लाह ज़मीन पे उतारता है। फिर अल्लाह ज़मीन वालों के जो उसके दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, टीचर्स होते हैं, उनके दिल में उसकी मोहब्बत डालते हैं। असल वजह क्या होती है? इंसान की जुबान की वजह से इंसान की अल्लाह के यहाँ कीमत लगती है। जुबान का बोल मीठा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति गुरफा, जन्नत के अंदर बालाखाने हैं, शीशे के महल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। एक सहाबी खड़े हो, या रसूलल्लाह, लिमन हाज़िहिल गुरफत या रसूलल्लाह, ये बिल्डिंग्स जो शीशे की बनी हुई हैं, सोने चांदी के दरवाजे हैं, किसके लिए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिमन अतावल कलाम, जो नरमी से बात करता है, जो मीठा बोलता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता। मुसलमान की दिल आजारी करना बहुत बड़ा गुनाह है।
اور یہ حرام ہے. اگر ایک انسان کا پڑوسی اور ایک انسان کا میرے ساتھ جو بیٹھنے والا آپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے آپ سے ناراض ہے تو آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ناراض ہے، اس کو کچھ بھی مسئلہ ہو جائے آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے.